जो कम से कम कई सैकड़ों दिनों से लड़ रहे हैं और वो भूखे रहे, प्यासे रहे, 700 से ज्यादा लोग मरे, उसके बाद आज ये सरकार वापस ले रही है। तो आप ही सोचिए कि कितने ये लोग किसानों के बारे में ये सोचते हैं। तो आज जो किसान की जीत हो गई, अब वापस लेने की वो बात कर रहे हैं। इससे यही महसूस होता है कि उन्होंने जो गलती की उसके लिए तो वो पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सालों से जो लोग बैठे थे और उससे जो नुकसान हुआ, उनका घर का नुकसान हुआ, लोगों का नुकसान हुआ, आम पब्लिक का नुकसान हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? तो हम ये पार्लियामेंट में उठाएंगे। मोदी जी व उनकी सरकार के लोग समझ नहीं पा रहे थे। जो बॉर्डर पे लोग बैठे हुए थे, पंजाब बॉर्डर हो, हरियाणा बॉर्डर हो, राजस्थान बॉर्डर हो, पर वो किसान एक प्रकार से पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो समझने में ये सरकार फेल रही। इसी कारण से एक साल गुजर गया और ये संघर्ष चलता रहा, सैकड़ों किसान मारे गए। राहुल गांधी जी को, विपक्षी पार्टियों को राष्ट्रपति से मिलना पड़ा हो, चाहे लगातार संघर्ष में साथ देना पड़ा हो। जो विपक्षी पार्टी बोलती है एक साथ में है, तो सरकार को समझना चाहिए कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब विपक्ष क्या चाहता है, पब्लिक क्या चाहती है, वो असेसमेंट नहीं कर पाए। और जैसा कि इनके प्रकृति के अंदर है, ये अहम घमंड में रहे और प्रधानमंत्री जी को मजबूर होके आना पड़ा, देशवासियों को संदेश देना पड़ा। 3 काले कानूनों को, जिनका हमारी विधानसभा ने पहले ही खारिज कर दिया था, उनके ऊपर उनको वापस लेने की घोषणा करना पड़ी। ये मैं समझता हूँ देश के किसानों की बहुत भारी शानदार विजय है। केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफ़ी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता। लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है, जिसके लिए बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कानून बनाकर किसानों की इस मांग को भी जरूर स्वीकार करें। जो हिंदुस्तान में खेती कानूनों को रद्द किया 11 महीनों से वो कह रहे हैं कि कानून अच्छे हैं, पर आज गुरु नानक साहब के गुरपुरब पर उन्होंने जो रद्द किए हैं और किसानों की जो जीत हुई है, मैं उसके लिए गुरपुरब भी और किसानों को बधाई देता हूं कि जो काले कानून थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कह रही है कि पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, पार्लियामेंट में भी बहुत बढ़िया किसानों के हक में फैसला होना चाहिए। अगर 3 कृषि कानून पीछे लिया है, वो भी राजनीति के लिए लिया है, लेकिन मैं स्वागत करता हूँ। पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारी हार की जो डर है, उनकी वजह से ये कानून पीछे लिया है, क्योंकि किसानों की ताकत क्या है ये सबको मालूम है। पूरे विश्व में इस आंदोलन की चर्चा थी, पूरे विश्व से इस आंदोलन के बारे में सरकार के ऊपर दबाव था और हमारी मानवतावादी सरकार अपने आंखों के सामने किसानों की बलि चढ़ती हुई देख रही थी। लेकिन आखिर इस देश में किसानों का विजय हुआ है। जय किसान, जय किसान। देश के किसान इससे जीते हैं और मोदी का अहंकार हारा है। अहंकारी चाहे रावण हो, चाहे वो मोदी हो, उसकी पराजय निश्चित है। और ये जो जीत हुई है वो किसानों की जीत है। साल भर से ऊपर किसान आंदोलन कर रहे थे और पूरे देश के किसानों को कभी ठलुआ, कभी आतंकवादी, कभी चीनी समर्थक, कभी पाकिस्तानी समर्थक, क्या क्या उनको नहीं कहा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा।
आखिर में उसे झुकना पड़ा। तो निश्चित रूप से किसानों की जीत है। पूरे देश से मोदी जी को माफ़ी मांगना चाहिए, किसानों से माफ़ी मांगना चाहिए, पूरे भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए। 600 किसान जिनकी मृत्यु हुई, लाखों हजारों लोग जिन्हें प्रताड़ित किया गया, उनसे माफ़ी मांगना चाहिए और उनको मुआवजा मिलना चाहिए।